नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज तक आपने बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखे होंगे जिसमें एक पति को आदेश किया जाता है कि वो अपनी पत्नी को प्रति माह भरण पोषण दे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट में पत्नी को आदेश किया गया है कि वो अपने पति को भरण पोषण दे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी इंपॉर्टेंट जजमेंट को आपको बताने वाला हूं। और ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है। लाखों जजमेंट में एक ऐसा जजमेंट आता है जिसमें पत्नी को आदेश हो कि वो अपने पति को भरण पोषण दे। इसी वजह से आज मैं इस जजमेंट को आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस जजमेंट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत जो पति है वो भी अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है वो मैट्रिमोनियल केसेस पे आधारित है। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जैसे 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498A 125 सीआरपीसी सेक्शन 9 डाइवोर्स के सारे मुकदमों के संबंध में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि आपको अपना मुकदमा कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है, क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे देना है, कोई एप्लीकेशन कैसे लगाना है। ये सारी चीजें आपको मेरी इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है या फिर लगने वाला है तो आप इस किताब को बाय करके अध्ययन जरूर करें। इससे आपकी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जिससे आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप ठगी का शिकार नहीं होंगे, जिससे आपके पैसे बचेंगे, मेहनत बचेगा, साथ ही साथ समय भी बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन आप लोग जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज, यानी 600 रुपए है। तो अगर इस किताब को आप बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज करिएगा। बुक को बाई करने का प्रोसीजर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस जजमेंट में एक पत्नी को आदेश किया गया है कि वो अपने पति को भरण पोषण दे, वो जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो भाग्यश्री वर्सेस जगदीश के केस में आया है। यदि आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको जजमेंट की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि ऐसी कौन सी धारा है जिसमें एक पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। तो देखिए, अगर हिंदू पति पत्नी है यानी दंपत्ति जो है वो हिंदू है, तो ऐसे में जो पति है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के अंतर्गत वो अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 में प्रोविजन है कि एक पति हो या पत्नी अपने स्पाउस से यानी साथी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो ये जो प्रोविजन है जिसमें पति अपनी पत्नी से भरण पोषण लेगा तो वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 या 25 के अंतर्गत ले सकता है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति से विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत डाइवोर्स का मुकदमा दायर करती है, यानी विवाह विच्छेद का मुकदमा पत्नी की तरफ से दायर किया जाता है। अब देखिए, जब पति उस मुकदमे में हाजिर होता है तो अपना जवाब देता है। साथ ही साथ जो पति होता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत वो भरण पोषण की मांग भी पत्नी से करता है, जिसमें जो पति होता है 15,000 रुपयों की डिमांड करता है। जो कोर्ट होता है वो पत्नी के लिए आदेश कर देता है कि जो पत्नी है वो पति को 15,000 रुपए दे। और उसके बाद जो पत्नी होती है भरण पोषण नहीं देती है तो पति वसूल करने के लिए भी प्रार्थना पत्र लगाता है। तो कोर्ट पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट तक जारी कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में ये कहती है कि ये जो आदेश हुआ है गलत हुआ है। तो हाई कोर्ट जब इस मामले को देखता है तो हाई कोर्ट उसमें यही पाता है कि जो पत्नी है वो कमा रही है और जो पति है वो लाचार है, कुछ नहीं करता है। तो ऐसे में कोर्ट भी, हाई कोर्ट जो होता है बॉम्बे हाई कोर्ट, वो यही कहता है कि ये जो आदेश हुआ है सही आदेश है। और ऐसे में ऐसी स्थिति में जहां पत्नी सही ढंग से कमा ले रही है और पति लाचार है, कुछ नहीं करता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 में ऐसा प्रावधान है कि पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो ऐसे में पति को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है। और ऐसे में जो पत्नी का प्रार्थना पत्र होता है, जो होता है अपील होता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं
देना है, मेरे खिलाफ जो वारंट हुआ है निरस्त कर दिया जाए, उसको खारिज कर देता है और कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो जजमेंट आया है बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और लाखों में एक ऐसा जजमेंट आता है जहां ये आदेश होता है कि पत्नी जो है वो पति को मेंटेनेंस दे। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी जो होगी आप लोगों की हौसला बढ़ाने वाली होगी और आप लोगों को भी इस जानकारी को सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसी जो पत्नियां हैं, जो बदमाश हैं, जो पति को बेवजह फंसा देती हैं, पति मेहनत करके पत्नी की नौकरी लगवा देता है और फिर जब नौकरी लग जाती है तो पत्नी पति को छोड़ने लग जाती है, तो ऐसी पत्नी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही आदेश आना चाहिए, कोर्ट को आदेश करना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है जहां पति मेहनत करके पत्नी की पढ़ा लिखा के नौकरी लगवा दिया है और पत्नी पति को छोड़ रही है, तो ऐसे में अब उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही ये मामला था। इसमें जो पति था वो काफी मेहनत करके पत्नी को पढ़ाता है, नौकरी लगवाता है, फिर नौकरी लगने के बाद पत्नी पति को छोड़ने लग जाती है, तो इस वजह से कोर्ट ने ये आदेश किया था। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।